हाउ हैपन्स में खुशामदीद। दोस्तों, एक इंसान दिन के 24 घंटों में कम से कम 8 से 12 घंटे तो सोता ही है, जिससे वो अपने अगले दिन के लिए ताज़ा दम हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम सब अगले 1000 साल के लिए सो जाएं? क्या ऐसा रियल में मुमकिन है? और क्या हम इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि हम 1000 साल बाद जाग पाएंगे? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब है जी हाँ, ये सब कुछ मुमकिन है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि यूएसए में ऐसे 300 इंडिविजुअल्स हैं जो कि गहरी नींद में जा चुके हैं, जबकि ऐसे ही 50 इंडिविजुअल्स रशिया में भी मौजूद हैं जिनको सेम प्रोसेस से सुलाया जा चुका है। सोने का ये अमल क्रायोस्लीप कहलाता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में ह्यूमन बॉडी को लो टेम्परेचर पर महफूज कर लिया जाता है और इंसान की उम्र रुक जाती है, यानी इंसान के तमाम आर्गन्स की नशोनुमा रुक जाती है, जबकि बाद में इंसान को वापस जगाकर इसकी फुल हेल्थ पर रिस्टोर भी कर दिया जाता है। हमारे पास इंसान को क्रायोस्लीप करने की टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सका जिससे इंसान को क्रायोस्लीप से मुकम्मल तौर पर रिस्टोर किया जा सके। साइंटिस्ट का कहना है कि वो मुस्तकबिल करीब में जल्द ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना लेंगे, लेकिन बहरहाल ये साइंसदानों का अधूरा ख्वाब ही है। दोस्तों, एक वक्त के लिए ये तसव्वुर करते हैं कि इंसान ये टेक्नोलॉजी बना लेता है, तो सवाल ये है कि हम इंसानों की इतनी बड़ी तादाद को क्रायो फ्रीज करेंगे कहाँ, जहां इनको अगले 1000 साल के लिए महफूज किया जा सके। तो इसके लिए हमें अंडरग्राउंड चैम्बर्स बनाना पड़ेंगे, हर इस जगह जहां इंसान मौजूद है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि क्रायोस्लीप में नहीं जाएंगे, बल्कि वो इन अंडरग्राउंड चैम्बर्स की देखभाल करेंगे और क्रायोस्लीप के इस प्रोसेस को बहाल रखेंगे। तो दोस्तों, अब दुनिया के तमाम इंसान सो चुके हैं। शायद अब हम अगले 1000 साल के लिए इस कुराए अर्ज पर किसी इंसान को ना देखें। तो आइए देखते हैं कि दुनिया इंसान के बगैर कैसी होगी। दोस्तों, इंसान जिंदगी से भरपूर और आबाद शहरों को कुदरत के हवाले करके सो चुका है। इंसान के सोने के एक दिन बाद दुनिया भर के पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे और पूरी दुनिया से बिजली गायब हो जाएगी। हमारे घरों में पड़ी खुराक पर चूहे, बिल्लियों और इन जैसे दूसरे जानवरों का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि अब इनको वहां से डराकर भगाने वाला कोई ना होगा। हमारे पालतू जानवर कुछ देर हमारा इंतजार करेंगे, इसके बाद वो भी हमारे बगैर सर्वाइव करना सीख लेंगे। बिजली के बगैर रेफ्रिजरेशन, सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट काम करना बंद कर देंगे और इनमें पड़ा खाना गल सड़कर कीड़े मकोड़ों की खुराक बन जाएगा। अब तक इंसान को सोए 1 माह गुजर चुका है। अब कुदरत अपना काम दिखाना शुरू करेगी। हमारे शहरों और बिल्डिंगों पर घास और बेल पौधे उगना शुरू हो जाएंगे। जब जानवर ये महसूस करेंगे कि अब शहर में इन्हें रोकने या शिकार करने वाला कोई नहीं, तो वो जंगलों को छोड़कर सड़कों पर निकल आएंगे। वक्त गुजरने के साथ साथ बंदरगाहों पर लंगरअंदाज किए हुए बहरी जहाज भी आजाद हो जाएंगे और इनमें से बहुत से आपस में टकराकर तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, 5 साल गुजरने तक हमारे शहर नीम जंगलात में तब्दील हो जाएंगे। बहुत से बेल पौधे हमारी सड़कों और इमारतों को ढांप देंगे, जबकि हमारी जमीन के गिर्द जितने भी मसनूई सैटेलाइट्स मौजूद हैं वो जमीन पर आ गिरेंगे। 10 साल के बाद डैम्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स कोलैप्स कर जाएंगे। हमारे घर और बड़े शहर सैलाब की नजर हो जाएंगे, जबकि मछलियां और बहुत सारी समुद्री निबातात शहरों तक पहुंच जाएंगी। 50 साल बाद हमारे शहर मुकम्मल तौर पर जंगलात में तब्दील हो जाएंगे, जबकि 100 साल का अरसा गुजरने तक इस दुनिया की बड़ी बड़ी आइकॉनिक बिल्डिंग्स भी अर्थक्वेक और देखभाल ना होने की वजह से अपनी असल हालत में नहीं रहेंगी। माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया इस दुनिया में मौजूद तमाम पेंटिंग्स में से रंगों का खात्मा कर देंगे, जबकि पूरी दुनिया में मौजूद वुडन स्ट्रक्चर भी टूट जाएगा और 150 साल गुजरने तक इस दुनिया की तकरीबन 2/3 बुलंदों वाला फलकपोश इमारतें तबाह हो चुकी होंगी। हमारे शहर अफ्रीका के जंगलात का मंजर पेश कर रहे होंगे, जो कि हाथी और शेरों से लेकर हर तरह के निबातात और हैवानात से आबाद हो चुके होंगे। इंसान के सोने के 300 साल बाद हर तरह का डाटा ज़ाया हो जाएगा। हार्ड ड्राइव से लेकर पेपर रिकॉर्ड, ह्यूमन हिस्ट्री और कल्चर तक हर तरह की इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। कार, बाइक्स और दूसरी व्हीकल्स गल सड़ जाएंगी। दोस्तों, 500 साल गुजरने के बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिर चुका होगा, पिसा का झुका हुआ टावर जमीन बोस हो चुका होगा, जबकि व्हाइट हाउस घने जंगलात में किसी पुराने खंडर की याद दिलाएगा। दोस्तों, इंसान के सोने के ठीक 1000 साल बाद इंसान की बची खुची बिल्डिंग्स सब्ज खंडरात का मंजर पेश करेंगी, लेकिन कुछ स्टैचूज और इमारतें इस वक्त भी ठीक और सलामत रहेंगी, मसलन एहरामे मिस्र और दीवारें चीन जैसी मजबूत इमारतें। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी भी है जो इस वक्त तक मौजूद रहेगी, जैसा कि चांद पर भेजे गए मून रोवर्स, जो कि दोस्तों ऐसे मटेरियल से डिजाइन किए गए हैं कि ये कई मिलियन ईयर्स तक अपने आप को कायम रख सकते हैं। लेकिन शायद इस वक्त इनसे राब्ता करने के लिए कोई सिस्टम मौजूद ना हो, जो कि ये बताएंगे कि शायद यहाँ पर कोई इंसान नाम की स्पीशीज मौजूद थी। आखिरकार जब इंसान 1000 साल बाद उठेगा तो इसे बहुत सी कंस्ट्रक्शन दोबारा करनी पड़ेगी और बहुत सी टेक्नोलॉजी रीबिल्ड करना पड़ेगी,
दोस्तों, इंसान के इस दुनिया के 1000 साल दूर रहने की वजह से पूरी दुनिया दोबारा साफ सुथरी और नेचर से भरपूर हो जाएगी। लेकिन इंडस्ट्रियल केमिकल्स और प्लास्टिक के कचरे को इस दुनिया से खत्म होने के लिए अभी भी कई सौ साल दरकार होंगे। दोस्तों, आपके ख्याल में इस दुनिया को दोबारा साफ सुथरा और नेचुरल बनाने के लिए इंसान को 1000 साल सोने का रिस्क ले लेना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।